हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं हूं साक्षी। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, यानी कि अपना परिचय कैसे दें। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको अपनी क्लास में इंट्रोडक्शन देना पड़ सकता है, या अपने ट्यूशन में आप पहली बार जाते हो तो वहाँ भी आपको इंट्रोडक्शन देना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर घर में कोई मेहमान आते हैं, अगर उन्हें पता चल जाए कि आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो वो भी आपसे कह सकते हैं कि अपने बारे में इंग्लिश में कुछ बताएं। इसी तरीके से अगर आप एक स्टूडेंट नहीं हो और आपको अब काफ़ी जगह अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ सकता है, जैसे अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ फर्स्ट क्वेश्चन ही यही होता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, या आप कॉलेज जाते हो तो वहाँ भी आपको अपने बारे में बताना होता है। तो ऐसे टाइम पर हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या बोलें क्या ना बोलें। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। If you are a student, you may have to introduce yourself in your new class. अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे देंगे, ये हम यहाँ सीखते हैं। इंट्रोडक्शन देते टाइम आपको सबसे पहले वेलकम लाइन बोलनी चाहिए, और ये कैसे देते हैं देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, हेलो एवरीवन, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। इसका मतलब है सबको हेलो, शुक्रिया, आपने मुझे ये अवसर दिया, मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूँगा। ये लाइन आपको तभी बोलनी है जब आप बहुत सारे लोगों के सामने अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। अब यहाँ आप अपने बारे में कुछ बताएंगे। सबसे पहले आप यहाँ क्या बताएंगे, अपना नेम बताएंगे। नेम के बाद आपको अपनी एज बतानी है। इसी तरीके से आपने आगे की लाइनें बोलनी हैं। ये जो यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स हाईलाइट किए हुए हैं, हाईलाइट मीन्स रेड कलर से लिखे हुए हैं, यहाँ पर आपको अपने बारे में अपने अकॉर्डिंग लिखना है। यहाँ मैंने एक नाम लिया है राज, यहाँ मैंने राज के बारे में बताया है, आपको अपने बारे में अपने अकॉर्डिंग लिखना है। चलिए, सबसे पहले आपको अपना नाम बताना है। माई नेम इज़ राज, मेरा नाम राज है। I am 12 years old, मैं 12 साल का हूँ। अब यहाँ पर 12 है, आप अपने अकॉर्डिंग अपनी एज लिख सकते हैं। I belong to a middle class family, मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। I live in Delhi, मैं दिल्ली में रहता हूँ। आप जहाँ भी रहते हैं आपको यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग लिखना है। इसी तरीके से I am in 6th standard, मैं 6th क्लास में हूँ। आप जिस भी क्लास में पढ़ते हैं यहाँ पर आपको अपनी क्लास लिखनी है। I have 4 members in my family, मेरी फैमिली में 4 मेंबर हैं। अब यहाँ पर 4 मेंबर्स मैंने राज के अकॉर्डिंग लिखा है, आपको अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग अपने मेंबर काउंट करके यहाँ लिखने हैं। I am the youngest या eldest one, मैं या तो सबसे छोटा हूँ या सबसे बड़ा हूँ, ये आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना है। अगर आप यंगेस्ट हैं तो यहाँ पर यंगेस्ट लिखेंगे, अगर आप एल्डेस्ट हैं, एल्डेस्ट मतलब बड़े हैं, तो यहाँ पर आप एल्डेस्ट लिखेंगे। इसी तरीके से माई फादर इज़ अ डॉक्टर एंड माई मदर इज़ होम मेकर, मेरे पापा एक डॉक्टर हैं और मेरी मम्मी होम मेकर हैं, मतलब घर का ध्यान रखती हैं। इसी तरीके से आपको अपने अकॉर्डिंग फिल करना है। आपके फादर जो भी वर्क करते हैं यहाँ पर आपको अपने फादर के अकॉर्डिंग उनका वर्क लिखना है। यहाँ पर आपको माई मदर इज़ हाउस वाइफ नहीं लिखना है, आपको होम मेकर लिखना है। इसी तरीके से माई हॉबीज़ आर टू रीड बुक्स एंड टू प्ले गेम्स, मेरी आदतें हैं बुक्स को पढ़ना, रीड करना और गेम्स खेलना। यहाँ आप अपने अकॉर्डिंग अपनी हॉबीज़ चेंज कर सकते हैं। आई एम अ गुड लर्नर, मैं एक अच्छा लर्नर हूँ, मतलब मैं चीज़ों को जल्दी सीख जाता हूँ। इतना बोलने के बाद आपको लास्ट में बोलना है थैंक यू। इसी तरीके से इफ़ यू आर नॉट अ स्टूडेंट, अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं तो आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे देंगे ये सीखते हैं। सबसे पहले वही चीज़, यहाँ पर जो वर्ड्स मैंने हाईलाइट किए हुए हैं वहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग फिल करना है। चलिए शुरू करते हैं। माई नेम इज़ आकाश,
मेरा नाम आकाश है। आपका जो भी नाम होगा आपको यहाँ फिल करना है। आई एम 24 ईयर्स ओल्ड। मैं 24 साल का हूँ। आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली। मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। आई लिव इन दिल्ली। मैं दिल्ली में रहता हूँ। अब अपने बारे में ये 4 लाइनें बताने के बाद आपको अपनी क्वालिफिकेशन बतानी है। क्वालिफिकेशन यानी कि आपने कितनी पढ़ाई की है। आई हैव पास्ड 12th फ्रॉम CBSE बोर्ड। मैंने 12th CBSE बोर्ड से पास की है या पास कर चुका हूँ। आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप यहाँ पर वो ऐड कर सकते हैं। इतना बताने के बाद आपको, अगर आपने अदर कोर्सेज किए हुए हैं तो आपने वो बताना है। जैसे आई हैव ऑल्सो डन अ डिप्लोमा इन कंप्यूटर। मैं कंप्यूटर में डिप्लोमा कर चुका हूँ। अब यहाँ पर आप जो भी बनना चाहते हैं आपको वो बताना है। आई वॉन्ट टू बी अ टीचर बिकॉज इट इज़ अ रिस्पेक्टेड जॉब इन सोसाइटी। मैं टीचर बनना चाहता हूँ क्योंकि ये एक रिस्पेक्टेड यानी कि अच्छे से सम्मान मिलने वाली जॉब है। आई एम अ फ्रेशर। मैं एक फ्रेशर हूँ। या फिर अगर आप फ्रेशर नहीं हो, अगर आपको एक्सपीरियंस है, आपने पहले भी कहीं काम किया है, तो आपने लिखना है आई हैव 1 ईयर एक्सपीरियंस इन डैश। अब यहाँ पर वर्क नेम, जो भी आपने काम किया है वो आपने काम का नाम यहाँ लिखना है कि मुझे 1 साल का एक्सपीरियंस है इस काम में। इसी तरीके से इसके बाद आपको अपनी वीकनेस बतानी है और आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है वो बताना है। तो देखिए, माई स्ट्रेंथ इज दैट आई एम अ क्विक लर्नर एंड आई कैन लर्न फ्रॉम माई एटमोसफेयर। यानी कि मेरी ताकत है कि मैं चीज़ों को जल्दी से सीख जाता हूँ। और आई कैन लर्न, मैं याद कर लेता हूँ या मैं सीख सकता हूँ अपने एटमोसफेयर मतलब अपने चारों तरफ से। इसी तरीके से आपको अपना वीकेस्ट पॉइंट बताना है। माई वीकेस्ट पॉइंट इज दैट आई एम वेरी इम्पेशेंट पर्सन। मेरा कमजोर पॉइंट यानी कि मेरा वीकेस्ट पॉइंट है कि मैं बहुत इम्पेशेंट पर्सन हूँ। देयर आर 5 मेंबर्स इन माई फैमिली। मेरी फैमिली में 5 मेंबर्स हैं। आई एम द यंगेस्ट, एल्डेस्ट या मिडल वन। आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आप छोटे हैं तो आप यंगेस्ट लिखेंगे, अगर आप बड़े हैं तो आप एल्डेस्ट लिखेंगे, अगर आप बीच के हैं तो आपको मिडल लिखना पड़ेगा। माई फादर इज़ अ डॉक्टर एंड माई मदर इज़ होम मेकर। मेरे पिताजी एक डॉक्टर हैं और मेरी मदर एक होम मेकर हैं। ये सब बताने के बाद आपको लास्ट में बोलना है दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।